अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मैं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस खबर का आप सब पाकिस्तानियों को शिद्दत से इंतज़ार था वो ख़बर आ चुकी है। पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी है पाकिस्तानी टीम को। लेकिन पाकिस्तान जो है वो भारत के ख़िलाफ़ जो 15 फरवरी को मैच होना है वो मैच नहीं खेलेगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसा ये धमाका हुआ है क्रिकेटिंग दुनिया में कि इससे पहले शायद इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतना बड़ा डिसीजन, इतना बोल्ड डिसीजन लेना, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान या PCB जो है वो इतना बड़ा डिसीजन लेगा। लेकिन ये डिसीजन, इसकी जो असरात होंगे वो अब देखना है। ICC का इस बारे में क्या मौक़िफ़ होगा, उनका क्या जवाब आएगा, वो अभी तक आया नहीं, कोई ख़बर ही अभी आई है। इसके अलावा BCCI का क्या जवाब होगा वो भी देखने वाला है। लेकिन जो डिसीजन लिया गया है, मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करनी चाहिए। और मैं ये भी चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो भारत के ख़िलाफ़ मैच खेले। लेकिन और अगर भारत को जवाब देना है तो वो भारत को शिकस्त देकर उस बात का जवाब दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया है, तो मैं किसी भी बहस में जाए बगैर ये जो डिसीजन है मैं इसको स्टैंड करूंगा और इसके साथ खड़ा हूँगा। और मैं अब वजूहात जो हैं देखें, बड़ी सिंपल सी हैं कि ICC जो है वो इस वक्त BCCI की B टीम बना हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। जब से जेश आया है तब से तो अब ये कहा जाने लगा है, इंडिया में जो सहाफ़ी हैं वो भी यही कहते हैं कि BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, यानी ICC का हेडक्वार्टर जो है वो असल में BCCI का हेडक्वार्टर है। तो ये सिचुएशन आ गई। उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो हुआ, बांग्लादेश एक जायज़ मुतालबा कर रहा था और उसको ICC की जानिब से उनका मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। और इसके बाद उससे पहले एशिया कप में जिस तरह सा इंडियन टीम का बर्ताव रहा पाकिस्तान के साथ कि जी हमने हाथ नहीं मिलाना, और उसके बाद आपने ट्रॉफ़ी नहीं ली मोहसिन नकवी से जब आप एशिया कप जीते। तो उसके बाद ये जो फ़ैसला पाकिस्तान ने किया है, ये इसकी नज़र आ रहा था कि फ़ैसला कुछ ऐसा ही आना है। तो अब इसके असरात क्या होंगे? अब अगर देखें, अब पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भारत समेत 4 मैचेस खेलने थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने नमीबिया के साथ खेलना है, नीदरलैंड के साथ खेलना है और अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने मैच खेलना है। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास एरर का कोई मार्जिन नहीं है। पाकिस्तान को बाकी तीनों मैचेस जो हैं वो अब कॉम्प्रिहेंसिवली जीतने होंगे, और पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से ये मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो 2 पॉइंट्स हैं वो तो भारत को के खाते में चले गए। तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा और पाकिस्तान को कोई बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ आपको पता है कि ICC के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जान के पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। क्यों? वो इसलिए रखा जाता है कि ब्रॉडकास्टर जो हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में हों, और उससे जितनी रकम हासिल होती है शायद पूरे ICC टूर्नामेंट से इतनी रकम हासिल नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान और भारत के एक मैच से हासिल होती है। अरबों खरबों रुपया जो है वो लगा होता है, ब्रॉडकास्टर्स के अरबों रुपये जो हैं वो आप डूब देंगे। अब ब्रॉडकास्टर्स को परेशानी लाक होगी कि अब वो करें तो क्या करें। तो ये एक किस्म की जो पाकिस्तान की तरफ से चोट लगाई गई है भारत को। अब देखते हैं उनका इस पर क्या मौक़िफ़ आता है। लेकिन इस तरह का डिसीजन जो है, मैं जब से मैंने देखा है पिछले 1 साल से, पाकिस्तान बहुत बोल्ड किस्म के डिसीजन जो है वो ले रहा है, चाहे वो हुकूमती सतह पर हैं या ये जिस तरह एशिया कप में आपने जब इंडिया ने मुतालबा किया कि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, लेकिन मोहसिन नकवी जो हैं वो भी डट गए वहाँ पर, और अभी तक माइंड यू अभी तक उन्हें ट्रॉफ़ी नहीं मिली। अभी तक भारत जो है वो ट्रॉफ़ी के लिए दर बदर फिर रहा है कि हमें किसी तरह ट्रॉफ़ी मिल जाए, लेकिन वो ट्रॉफ़ी नहीं मिल रही। तो मोहसिन नकवी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, ये बड़ा मैं इसका आगे चलकर बहुत से असरात होंगे। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो डिसीजन लिया है इससे जो बाकी बोर्ड जो हैं, जो बाकी ममालिक हैं, वो भी जागें और देखें कि क्रिकेट के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है भारत की जानिब से, किस तरह बाकी टीमों को डिग्रेड किया जा रहा है, और जो भारत की जानिब से जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ बाकी ममालिक को बोलना चाहिए इसके बाद।
तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या डिसीजन होता है, क्या मौक़िफ़ आता है बाकी ममालिक का। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। तो कल तक जो मज़ीद सूरत हाल है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। ICC का कोई जवाब आ जाएगा, BCCI का उस पर रद्द-ए-अमल आ जाएगा। तो कल इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।